हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईसीयू के बारे में। क्या होता है आईसीयू, इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, आईसीयू में कौन से पेशेंट्स को रखा जाता है तथा आईसीयू कितने प्रकार का होता है, उन सभी के बारे में अपन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीयू का पूरा नाम इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। एक नंबर में पूछा जाता है कि आईसीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है इसका पूरा नाम इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। इसे हिंदी में गहन चिकित्सा यूनिट भी कहते हैं। इसे सीसीयू के नाम से भी जाना जाता है। अब सीसीयू क्या चीज़ होती है? सीसीयू का मतलब होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। क्रिटिकल का मतलब यदि पेशेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो सकती है, ठीक है। तो उसका सावधानीपूर्वक केयर करना वाली यूनिट जो होती है उसे आईसीयू कहते हैं, ठीक है। इसे इंटेंसिव केयर यूनिट तथा सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट, आईसीयू वह पहले से जहाँ पर क्रिटिकल इल पेशेंट्स यानी गंभीर जो पेशेंट होते हैं जिनकी जान को खतरा होता है कि कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस केयर की जाती है। यानी आईसीयू वह स्थान होता है जहाँ पर गंभीर पेशेंट्स की कांस्टेंट यानी स्थिर या नियमित एंड कंटिन्यूअस यानी लगातार केयर यानी देखभाल की जाती है। आईसीयू क्या होता है? तो आईसीयू वह स्थान होता है जहां किसी गंभीर पेशेंट की स्थिर और लगातार या नियमित या लगातार रूप से देखभाल प्रदान की जाती है, उसे आईसीयू कहते हैं। वो कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो ऐसा काम होता है आईसीयू में। इसलिए यहाँ पर आईसीयू में लगातार मॉनिटरिंग की जाती है डॉक्टर्स तथा स्टाफ्स के द्वारा, ठीक है। आईसीयू के अंदर वे सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं जो सीरियसली इल पेशेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट और रिससिटेशन के लिए काम में आते हैं। यानी आईसीयू में वो सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि एनजी ट्यूब, ट्रेकोस्टोमी करने के लिए जो भी उपकरण होते हैं वो, और एनिमा वेनिमा लगाने के लिए, और जो भी इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं एट्रोपिन, एड्रेनालिन, तो वो सारी चीज़ें आईसीयू में रखी हुई होती है, ठीक है, ताकि जो इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसमें उपयोग किए जा सके तथा रिससिटेशन यानी उसके जीवन को बचाने के लिए काम में लिए जा सके, ठीक है। आईसीयू में आईसीयू में अलग से स्टाफ 24 आवर उपलब्ध होता है। यानी आईसीयू में जो अलग से 24 घंटे तक स्टाफ जो रहता है वह उपलब्ध रहता है, ठीक है, जो पेशेंट की लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है, ठीक है। यानी आईसीयू में कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं जाता है घूमने फिरने, वो वहीं पर रहता है, ठीक है। तो इसलिए तो इसे आईसीयू कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट यानी गहन चिकित्सा कक्ष। यानी लगातार केयर दी जाती है इस कक्ष में, जिसे सीसीयू भी कहते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट भी कहते हैं। यह वह पहले से होता है जहाँ पे सीरियस इल पेशेंट को कंटिन्यूअस केयर प्रदान की जाती है तथा जिसमें सारे इक्विपमेंट्स तथा इमरजेंसी मेडिसिन सभी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आईसीयू का प्रमुख उद्देश्य पेशेंट को रात और दिन मेडिकल व नर्सिंग केयर का हाईएस्ट लेवल प्रदान करना है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है किसी पेशेंट को रात और दिन यानी 24 घंटे मेडिकल व नर्सिंग केयर का हाईएस्ट लेवल यानी जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी मेडिकल तथा नर्सिंग केयर प्रदान करना आईसीयू का उद्देश्य होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव केयर नर्सिंग, ठीक है। तो इसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं आईसीयू के? तो प्रॉब्लम्स को जल्दी डायग्नोसिस कर आइडेंटिफाई करना, यानी किसी पेशेंट की प्रॉब्लम्स का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके तथा उसका जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसलिए तो उसे आईसीयू में एडमिट किया है क्योंकि उसकी गंभीर हालत है। मेडिकल टीम आईसीयू में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से डील करती है और दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड करेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेडिकल टीम जो रहती है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो वाले जो पेशेंट रहते हैं जिनकी जीवन को बहुत खतरा रहता है उनसे उस पेशेंट को बचाती है। नेक्स्ट, पेशेंट की कंडीशंस को ज़्यादा क्रिटिकल होने से प्रिवेंट करना, यानी पेशेंट की जो कंडीशन है और ज़्यादा खतरनाक ना हो उससे बचाना, इसका प्रिंसिपल होता है आईसीयू का। कॉम्प्लिकेशंस की रोकथाम करना, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि कोई डिजीज है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की रोकथाम करना तथा उनसे प्रिवेंट करने का कार्य आईसीयू में जल्दी से जल्दी किया जाता है ताकि मरीज की जान बचाने हेतु मैनी स्पेशलिस्ट और टीम मेंबर्स का एक साथ प्रयास करना। यार पेशेंट की जांच कर मतलब सॉरी मरीज की जान बचाने के लिए सभी जो डॉक्टर्स रहते हैं वो एक साथ प्रयास करते हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स से न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना एवं बेहतर सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। यानी नई नई इक्विपमेंट्स तथा एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। लोकेशन ऑफ आईसीयू यानी आईसीयू कहाँ पर स्थित होना चाहिए हॉस्पिटल्स में? तो आईसीयू ऑपरेशन थिएटर, रिकवरी रूम, इमरजेंसी ईटीसी के पास ही होना चाहिए ताकि इसे क्रिटिकल इल पेशेंट को आईसीयू से ओटी एंड ओटी से आईसीयू में ट्रांसफ़र करना हो जाए। यानी आईसीयू यानी क्रिटिकल इल पेशेंट है, उसको हाथ वाथ ज़रूरत पड़ने पर कि हाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हाथ वाथ ऑपरेशन रूम में भेज दिया जाता है, और जिसके बाद ऑपरेशन के बाद जैसे तुरंत बाहर निकलता है तो उसे तुरंत आईसीयू में भेज दो, इसलिए वो पास में या आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके
टाइप्स के बारे में, तो आईसीयू कितने प्रकार का होता है। अस्पताल में आईसीयू के अनेक प्रकार होते हैं। पहला आता है जनरल आईसीयू, जिसमें सभी जनरल पेशेंट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट पीडियाट्रिक आईसीयू, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग से आईसीयू बना होता है। उसके बाद न्यूरो आईसीयू या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आईसीयू होता है उसे न्यूरो आईसीयू। नेक्स्ट कार्डियक आईसीयू, यानी जो कार्डियक पेशेंट जो रहते हैं, हार्ट संबंधित जिसकी भी डिजीज होती है, वो उनकी गंभीर स्थिति में आने पर उसे कार्डियक आईसीयू में रखा जाता है। नेक्स्ट बर्न आईसीयू, यानी जलने वाले रोगियों के लिए अलग से आईसीयू होता है। नेक्स्ट मेडिकल आईसीयू, ईटीसी। इस प्रकार आईसीयू के अनेक प्रकार होते हैं। आईसीयू जो होता है वहाँ पर किसी भी मरीज को गंभीर देखभाल प्रदान की जाती है।